नेटफ्लिक्स इंडिया की जो यूट्यूब चैनल है जो है वहाँ से उसका जो टीज़र था वो हटा दिया गया है, पोस्ट हटा दिए गए हैं, पोस्टर्स हटा दिए गए हैं। उसमें वो एक भ्रष्ट, नाम से ही स्पष्ट है कि वो घूसखोर है, भ्रष्ट है। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के बारे में तो क्या ये भी उतना ही इंटेंस होगा कहानी को लेकर के? अनूप जलोटा जी जो है हमारे बड़े दिग्गज सिंगर, उन्होंने तो ये सुझाव भी दे दिया है कि आप पंडित को बदल कर पुजारी कर लीजिए। घूसखोर पुजारी। अब अगर घूसखोर पुजारी हो गया तो पुजारी तो कोई भी हो सकता है। पाया गया कि इसके कंटेंट है जिससे जातिगत अपमान और सामाजिक आक्रोश या शांति भंग होने की आशंका है। यह फिल्म कानूनी पचड़ों में फंसती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस का यह कहना है कि इसके कंटेंट से जातिगत अपमान और शांति भंग होने की आशंका है। ब्राह्मण समाज में भारी रोष के बीच पुलिस डायरेक्टर और टीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। तो इस फिल्म यानी घूसखोर पंडित को लेकर क्या विवाद है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इस विवाद के बीच में फिल्म के राइटर डायरेक्टर नीरज पांडे ने क्या कुछ कहा है, इस फिल्म में घूसखोर पंडित का किरदार निभाने वाले मनोज वाजपेयी ने क्या सफाई दी है और जाति सूचक शब्द के साथ हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में इससे पहले और कौन कौन सी मूवीज आई हैं। सबसे अहम बात यह भी कि आज की तारीख में फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर्स के लिए लीगल फॉर्मेलिटी यानी कि फिल्म के कानूनी पहलू को समझने और बचाने के लिए उनकी कॉस्टिंग किस तरह से बढ़ती आ रही है, सारी पहलुओं को कवर करने की कोशिश करेंगे एंटरटेनमेंट टीम से। स्वप्निल सोलह मेरे सहयोगी साथी जुड़ चुके हैं। स्वप्निल जी बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। एफआईआर हो गई जी। एक और धमाकेदार खबर भी आई है, कुछ गायब कर दिया है। जी देखिए, मेकर्स की तरफ से जो बयान जारी किया गया था, नीरज पांडे जो फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर हैं और मनोज वाजपेयी जो फिल्म के लीड एक्टर हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हमारी मंशा कहीं भी किसी भी तरह से किसी जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। उन दोनों ने यही कहा कि ये फिल्म एक किरदार पर आधारित है, इस किरदार के बारे में जिसे बोलचाल की भाषा में पंडित बुलाते हैं। इसका किसी भी चाहे वो ब्राह्मण समुदाय है या किसी भी दूसरे जाति या वर्ण व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ मेकर्स ने अपने स्तर पर भी ये एक फैसला लिया था कि चूंकि विवाद हो रहा है और अब चूंकि योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर जो है हजरतगंज थाने में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, तो हम इस फिल्म की जो प्रचार सामग्री है, पोस्टर्स हैं, टीजर हैं, इन सबको हटा रहे हैं। तो अभी हमने इसको क्रॉस चेक भी किया है, तो जो नेटफ्लिक्स इंडिया की जो यूट्यूब चैनल है जो है वहाँ से उसका जो टीजर था वो हटा दिया गया है, पोस्ट हटा दिए गए हैं, पोस्टर्स हटा दिए गए हैं। तो ये एक ताज़ा अपडेट इसको लेकर के मेकर्स ने अपनी तरफ से एक प्रॉम्प्ट कह सकते हैं कि इससे पहले कि मामला अदालत तक पहुंचे और तमाम चीज़, और ये एक अच्छा कदम भी है। अगर आपकी मंशा ऐसी नहीं है तो अगर आप उसको, अगर लोगों की भावनाएं उससे द्वेलित हो रही हैं, आहत हो रही हैं, तो आप खुद ही अगर ये कदम उठा रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है। स्वप्निल, जैसे बताया राइटर और डायरेक्टर हैं नीरज पांडे, प्रोड्यूसर माफ कीजिएगा, प्रोड्यूसर और राइटर हैं नीरज पांडे यानी पांडे साहब जी। मनोज वाजपेयी यानी वाजपेयी जी वो ब्राह्मण, यानी दोनों ब्राह्मण हैं जी। और इस फिल्म को लेकर किस तरह से आक्रोश हुआ? 2 दिन पहले ही इसका पूरा प्रोमो रिलीज हुआ था, इसका ट्रेलर आया था। तो कोई भी जिस समाज से ताल्लुक रखता है, भले ही वो वर्ण व्यवस्था को, जाति को मानता है या नहीं मानता है, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके समाज में किसी भी पक्ष की कोई बुराई हो, किसी भी पक्ष को नीचा दिखाया जाए। कैसे शुरुआत हुई इस पूरे विवाद की? देखिए, सबसे पहले तो 2 दिन पहले नेटफ्लिक्स ने एक अपना 2026 का पूरा एक स्लेट रिवील किया था। स्लेट मतलब कि पूरे 2026 में कौन कौन सी फिल्में और सीरीज जो है नेटफ्लिक्स पर आएंगी। तो बैक टू बैक जो है उस दिन 17-18 फिल्मों के और वेब सीरीज के टीजर्स और अनाउंसमेंट्स हुई। उसमें एक घूसखोर पंडित भी था। जब इसका टीजर रिलीज हो रहा था और जब स्टेज पर मनोज वाजपेयी वहाँ पहुंचे थे, तो मनोज वाजपेयी से एक बड़ा अच्छा सवाल किया वहाँ पे होस्ट ने कि आप अब तक पुलिस के किरदार में इससे पहले भी नजर आए हैं, फैमिली मैन में भी उनका किरदार जो है एक पुलिसिया अधिकारी वाला ही कमोबेश है, स्पाई है, बिल्कुल, शूल में भी, और वो सारे इंटेंस किरदार रहे हैं उनके। तो उनसे पूछा गया कि क्या ये जो घूसखोर पंडित है, क्योंकि उसका जो टीजर है वो उसमें वो एक भ्रष्ट, नाम से ही स्पष्ट है कि वो घूसखोर है, भ्रष्ट है। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के बारे में तो क्या ये भी उतना ही इंटेंस होगा कहानी को लेकर के? तो मनोज वाजपेयी ने कहा था, हंसते हुए कहा था कि देखिए ये इंटेंस उतना नहीं है, लेकिन हाँ इसमें एक सच्चाई दिखाने की कोशिश की गई है। ये किरदार
थोड़ा कमीना ज्यादा है, ये उनकी लाइन थी वहां पर। तो खैर ये टीजर रिलीज हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया पर सबसे पहले तो नाम को लेकर के कंफ्यूजन हुआ। कुछ लोग इसको पंडित बुला रहे थे, कुछ लोग पंडित बुला रहे थे। असल में ये पंडित है, PANDAT, तो ये पंडित नहीं है, पंडित है। दूसरी चीज तो सोशल मीडिया पर इसका मतलब दोनों का एक ही होता है। हाँ, मतलब ये बिल्कुल। आम बोलचाल की भाषा में यूपी हाँ। की अगर बात कर लें तो पंडित की जगह पंडित हम ये बोल देते हैं। दूसरी चीज इस फिल्म का जो प्लॉट है, जैसा मनोज वाजपेयी ने बताया भी और ट्रेजर में भी हमने देखा है कि इसका जो प्लॉट है वो दिल्ली है। तो मनोज वाजपेयी ने कहा भी था टीजर रिलीज के मौके पर कि मुझे जब दिल्ली प्लॉट पर कोई आधारित फिल्म होती है तो मुझे निभाने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि मैं दिल्ली में बहुत समय तक रहा हूँ। तो नीरज पांडे ने जो अपनी तरफ से सफाई दी है, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये एक किरदार या किसी इंसान को जिस तरह से बोलचाल की भाषा में बुलाते हैं, अमूमन अगर आप यूपी बिहार से ताल्लुक रखते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो आपको ए पंडित इधर आओ, ए पंडित जी ऐसे करके, तो ये उस संदर्भ में है। और कई लोग पंडित जी भी बोलते हैं। पंडित जी भी बोलते हैं, बिल्कुल। अनूप जलोटा जी जो है हमारे बड़े दिग्गज सिंगर, उन्होंने तो ये सुझाव भी दे दिया है कि आप पंडित को बदल कर पुजारी कर लीजिए। हालांकि ये अजीब सा सुझाव है, क्योंकि तब शायद मुझे लगता है ज्यादा विवाद होगा इसको लेकर के। तो खैर, तो ये एक आया था और उसके बाद से जो है इस पर विवाद शुरू हुआ। सोशल मीडिया से बहस शुरू हुई कि ये एक सवर्ण जाति को धूमिल करने की कोशिश है, ये किस तरह से समाज के लिए घातक है और तमाम चीजें। उसके बाद हमने देखा कि जो ब्रज के संत समुदाय है वहाँ के, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी से अपील की, पुरजोर विरोध किया इसका कि ये ब्राह्मण समाज को जो है छवि को उसके धूमिल करने की कोशिश है, ये एक नापाक इरादा है और तमाम चीज़ें। और इसके बाद फिर मुंबई में जो सबसे पहले एक तरीके से जो कहते हैं कि कानूनी कार्रवाई या प्रशासनिक कार्रवाई जो हुई, एक वकील साहब हैं, उन्होंने मुंबई में सबसे पहले एक नोटिस एक भिजवाया, एक शिकायत दर्ज की पुलिस में, और उसके बाद अब मेरठ में और तमाम जगहों से अलग अलग नोटिस जो हैं जारी किए जा रहे हैं। और इसी बीच हजरतगंज थाने में जो है योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक FIR दर्ज हुई है। जी। अच्छा, इससे पहले भी मुझे याद आता है कि एक अर्जुन पंडित सनी देओल की फिल्म थी, उसको लेकर भी कुछ विवाद हुआ था। हालांकि नाम यही रहा था मूवी का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। दूसरी तरफ एक बिल्लू फिल्म भी आई थी शाहरुख खान की, उसमें विवाद हुआ था। बिल्लू बार्बर पैलेस का नाम था फिल्म का, उसको लेकर, लेकिन फिर वो बार्बर शब्द को हटाया गया। तो अब से पहले कौन कौन सी फिल्में आ चुकी हैं? और ये कहा जाता है ना कि कई बार फिल्म जब कंट्रोवर्सी में पड़ती है तो फिर उनकी इतनी चर्चा हो जाती है कि वो फिल्म लोग जरूर देखते हैं और फिल्म हिट हो जाती है। कोई जानबूझ के करता है और कोई कहीं ना कहीं विवाद अपने आप पैदा हो जाता है। तो फिल्म को कितना नुकसान या फायदा होता है इस तरह की कंट्रोवर्सी में आने से? और इससे पहले जाति सूचक शब्दों पर कौन कौन सी फिल्में पचड़े में फंसी हैं? देखिए, जहां तक अर्जुन पंडित की बात है, तो उस फिल्म को लेकर के जो विवाद था वो फिल्म के नाम पर नहीं था, वो विवाद था फिल्म के एक सीन को लेकर के। दरअसल उसमें एक किरदार होता है जो भगवान शिव के गेटअप में होता है और वो कुछ अनैतिक कृत्य करता हुआ दिखा था, तो उसको लेकर के विवाद था। तो उसको लेकर के वो पूरा विवाद था। बिल्लू जो फिल्म आई थी वो यकीनन जो है इस टाइटल के हिसाब से ही उस पर कंट्रोवर्सी हुई थी। बिल्लू बार्बर पहले रखा था, तो जो नाई समाज है हमारा, उसने विरोध दर्ज किया था और उसके बाद मेकर्स को अपना नाम बदलना पड़ गया था, तो बार्बर हटा दिया गया था, सिर्फ बिल्लू रखा गया था। शाहरुख खान उसमें एक तरीके से कैमियो रोल में थे, इरफान की फिल्म थी वो मूल रूप से, तो वो था। जहां तक फिल्म को कंट्रोवर्सी से होने वाले फायदे को लेकर के है, तो मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में ये चीजें अब बदली हैं। मैं इस चीज को अब नहीं स्वीकारता कि कोई फिल्म को कंट्रोवर्सी से बहुत ज्यादा फायदा होता है, उल्टा नुकसान होता है। फिल्म अब कंटेंट के हिसाब से चलते हैं, ये हमने देखा है, खास करके जब से OTT का दौर आया है। OTT के आने के बाद और खास करके जो हमारी आज की जनरेशन है, जो जेनजी ऑडियंस है या जो मिलेनियल्स भी हैं जो बात के समय के, वो बहुत ज़्यादा अब कंटेंट फोकस हो गए। जब तक आपके फिल्म में कंटेंट नहीं होगा, फिल्म नहीं चलेगी। हमने धुरंधर को लेकर के देखा, धुरंधर को लेकर के इतना विवाद हुआ, लेकिन वो फिल्म अपने कंटेंट की वजह से चली थी, है। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात ये है कि घूसखोर पंडित जो है वो OTT पर आ रही है, और OTT पर जब फिल्म आती है तो उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कोई लेना देना होता नहीं है, और ये चीजें बदल जाती हैं पूरे तरीके से, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर कोई सिनेमाघर में फिल्म रिलीज होती है तो हो सकता है कि कुछ हद तक विवाद हो, उसकी चर्चा हो, तो लोग फिल्म देखने पहुंचे और उससे मेकर्स को आमदनी बढ़े। लेकिन OTT पर रिलीज के समय ऐसा नहीं होता है। OTT रिलीज का मतलब ये है कि आपने एक पहले से डील कर रखी है उसे OTT प्लेटफॉर्म से। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म है तो पहले ही ये सारी डीलिंग हो चुकी है, तो ऐसा भी नहीं है कि नेटफ्लिक्स अलग से बाद में कुछ पैसे देंगी इनको, और जब OTT पर फिल्म आती है तो लोग देर सवेर उसको देख ही लेते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जब चर्चा बढ़ेगी तो शायद थोड़ी जल्दी देखना पसंद करेंगे। लग रहा है कि ये पंडित शब्द पर ही आपत्ति है फिल्म के टाइटल पर, या पूरे कैरेक्टर पर है, तो वो तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्या लगता है? अभी तो खैर कानूनी कार्रवाई हो ही गई है, FIR दर्ज हो गई, कैसे निकला जा सकता है इससे?
देखिए, अभी तक जो चीज़ें आई हैं, उसमें तो यही लग रहा है कि लोगों को जो भी हैं, उन सबको फ़िल्म के टाइटल पर दिक्कत है कि ये टाइटल जो है एक ब्राह्मण जाति को लेकर के है और उनको उनकी छवि को नुकसान पहुँचाता है, उनके बारे में नकारात्मक एक तरीके से संदेश देता है कि घूसखोर पंडित, तो इस लेकर के है। जो चीज़ नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी की तरफ से कही भी गई है कि हम किसी भी रूप में नहीं चाहते कि किसी जाति, और जो आपने बताया भी कि ये दोनों खुद भी उसी समुदाय से आते हैं, तो यकीनन वो नहीं चाहते कि किसी भी समुदाय को, जाति का कोई इससे आहत हो भावनाएं। एक चीज़ और थी कि नीरज पांडे ने अपने बयान में साफ साफ कहा है कि हमने ये फिल्म एक किरदार के हिसाब से बनाई है, ये किसी समुदाय पर नहीं है, वो किरदार जैसा है उसके आधार पर इसको बनाया है। तो मुझे लगता है कि मेकर्स की तरफ से एक ये मैसेज भी है कि साफ साफ तौर पर कि ये किसी समुदाय को लेकर के नहीं है। दूसरी चीज़ उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि टीजर जो है एक फिल्म का छोटा सा हिस्सा है, और अक्सर हम देखते हैं, कई बार ऐसा हम देख चुके हैं कि फिल्म पर टीजर को लेकर के बहुत विवाद हुआ और बाद में वो ढाक के 3 पात वाली चीजें निकली, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कि जब पिक्चर रिलीज हुई तो उसमें वैसा कुछ था ही नहीं। तो वही वो कह भी रहे हैं कि आप टीजर देख करके इस तरीके से फैसला मत लीजिए, पहले फिल्म आने दीजिए, फिल्म देखिए, अगर फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसा विवादित है तो फिर उस पर हम उस कार्रवाई को भुगतने के लिए तैयार भी हैं। एक ये चीज और भी समझना चाहेंगे फिल्म इंडस्ट्री के लिहाज से कि आज की तारीख में कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े बजट्स की फिल्म्स आती हैं। इनफैक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कई ऐसी मूवीज या कई ऐसी वेब सीरीज होती हैं जिसमें 3 फिगर्स में 100 करोड़ से ज्यादा का भी बजट उसमें जाता है। ये हाल फिलहाल के दिनों में क्या लीगल कॉस्टिंग भी बढ़ रही है, वकीलों की पूरी फौज खड़ी करनी ताकि भाई तैयारी पहले से रहे कि कहीं सीबीएफसी में आपके बोर्ड में वहां पर वो अटक ना जाए, सेंसर बोर्ड में मूवी, अगर आगे कोई विवाद होता है तो फिर उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है। मतलब क्या वकीलों की कमाई बढ़ गई है और खर्चा पानी बढ़ गया है यहाँ पर फिल्म प्रोड्यूसर्स का? जी देखिए, आज सुबह ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और उस रिपोर्ट, बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट है वो, उस रिपोर्ट में ये जिक्र था देश के 3 इस वक्त के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का जिक्र था। यशराज फिल्म्स, मेडॉक फिल्म्स, मेडॉक्स जिसने स्त्री और छावा जैसी फिल्में बनाई है, और धर्मा प्रोडक्शंस करण जौहर की। इन तीनों फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस के उस रिपोर्ट के आधार पर पिछले 5 सालों में जो कॉस्टिंग है वो काफी 3 गुना बढ़ गई है। 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में इन तीनों प्रोडक्शन ने लीगल कॉस्ट का मतलब होता है कि कोई विवाद हुआ, किसी तरह का नोटिस आया तो उस पर अपने वकीलों के मार्फत या अदालत की कार्रवाई के लेकर के जो भी खर्च किए, वो 2020-21 में 5 साल पहले 20-22 करोड़ रुपए थे। अच्छा। जो पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 24-25 में बढ़ करके सीधे 60-62 करोड़ रुपए हो गए। तो ये 3 गुना, और सिर्फ पिछले 5 सालों का अगर आंकड़ा देखें तो सिर्फ इन 3 प्रोडक्शन हाउसेस ने 180 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए हैं लीगल कॉस्टिंग पर। यानी कि फिल्मों की कॉस्टिंग में ये भी जोड़ा जा तो रहा है। अब ये भी जुड़ने लगा है, जो एक छोटा ही चीज होनी चाहिए थी अब वो भी जुड़ रहा है, और इसकी सीधी सी वजह है कि विवाद बढ़ते जा रहे हैं। एक छोटी सी भी चीज़ होती है तो लोग उस पे सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पर बवाल मचा देते हैं, नोटिस भेज दिया जाता है फिल्म मेकर्स को, और उसके बाद जो है जाहिर तौर पर लीगल कॉस्टिंग बढ़ती है। और ये तो सिर्फ 3 प्रोडक्शन हाउसेस की बात है, अगर हम पूरी फिल्म फैटर्निटी को ले ले तो ये आंकड़ा तो करोड़ों अरबों से कहीं ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है, चूंकि अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो कानून अपने तरीके से काम करेगा, करना भी चाहिए। और फिल्म के मेकर्स की तरफ से, या कहें जिस प्लेटफॉर्म पर, नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म रिलीज होनी थी, उन्होंने इसके कंटेंट को वहां से हटा भी दिया है। एक अपनी तरफ से एक पॉजिटिव रिएक्शन और रेस्पॉन्स उनकी तरफ से आया है। यही उम्मीद करें कि फिल्म दर्शकों तक पहुंचे, लेकिन बिना समाज के किसी भी तबके को आहत किए हुए, नाराज किए हुए, ताकि जिस समाज के लिए फिल्म बनाई जाती है, जिस दर्शक वर्ग के लिए फिल्म बनाई जाती है, उसकी नाराजगी मूल लेकर आप ऐसा काम करें, वो किसी को भी स्वीकार्य नहीं होगा। बिल्कुल। और एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि नीरज पांडे को मुझे लगता है बहुत से लोग तो जानते ही होंगे हमारे दर्शक। नीरज पांडे इस समय में मुझे लगता है कि एक सबसे बेहतरीन फिल्म मेकर्स में से हैं हमारे बीच में। हमने उनकी स्पेशल 26 देखी है, हमने ए वेडनेसडे देखी है, उनकी बेबी देखी है, हाल के दिनों में तस्करी जो वेब सीरीज इमरान हाशमी की आई वो है, और उनकी फिल्में आप स्पेशल ऑप्स जो वेब सीरीज थी वो भी उन्हीं की थी। तो एक अच्छे जाने माने रिसर्च करके फिल्म बनाने वाले फिल्म मेकर हैं, और इतनी समझदारी तो वो बिल्कुल रखते हैं कि वो किसी समुदाय या जाति के खिलाफ ना जाए। तो सही बात है। और जो टाइटल के ऊपर जो बहस हो रही है, जो आपत्ति है, अब उम्मीद करते हैं कि इसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ एक सॉल्यूशन निकले। आप अपनी तरफ से क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं इस फिल्म को लेकर, जो कुछ भी विवाद हुआ है, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। नवभारत टाइम्स की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रीम। थैंक यू। नमस्कार।